हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रखर त्रिपाठी आपका आपके यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, बाइलिंगुअल हैं, और इसकी आंसर की हमने लास्ट में ऐड कर दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी में दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लॉन्च्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो हम बार बार इसके सारे ऑप्शन पढ़ने का क्या मतलब है, सारे ऑप्शन सेम ही होंगे, जिसमें ऑप्शन में डिफ़र होगा मैं आपको वो पढ़कर दिखा दूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार, मतलब फीफा का मेंस में प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायत करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती है। वह व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया है वह पंचायत का सदस्य होने का पात्र होगा। ऑप्शन सी है, प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतया 5 वर्षों तक जारी रह सकती है। और आखिरी ऑप्शन है, एक पंचायत जो असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि में केवल एक शेष काल तक जारी रह सकती है। इसमें हमें हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, एक ही ऑप्शन गलत है, वो हमको बताना है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी। इसमें एक ही ऑप्शन गलत है, वो भी बी। आगे चल के देखेंगे। सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस बड़ी ट्रैवल कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया? इन सितंबर 2019 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल जेंट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बैंकरप्ट? ऑप्शन ए है एक्सेलपीडिया, ऑप्शन बी है कॉक्स एंड किंग्स, ऑप्शन सी है SOTC और ऑप्शन डी है थॉमस कुक। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस कुक। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब, किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकती है? ये तो हमने पता ही होगा, पर ऑप्शन देखते हैं। व्यथित व्यक्ति एक अन्य न्यायालय से उपचार पा सकता है कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन सी है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। और ऑप्शन डी है कि याचिकाकर्ता ने उसके मामले पर प्रयोजित समुचित रिट के लिए मांग नहीं की है। इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32? तो हमको ये पता ही है कि आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? जब हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ हो, उल्लंघन हुआ हो, तब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो तभी सुप्रीम कोर्ट हमें मना कर सकता है आर्टिकल 32 के अंदर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, एफिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इज सिचुएटेड एट, स्थित है
कहाँ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नैनीताल एंड ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इज गिवन बाय, ऑप्शन ए है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है केलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी है वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा इसका सही उत्तर है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी आंसर की हमने लास्ट में लगा दी है, तो आशा करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो लाइक कर दी होगी। अगर नहीं की होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 92वें अकादमी पुरस्कार, 92वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन सी है? Which one of the following is India's official entry for the best international feature film category in the 92nd Academy Awards? ऑप्शन ए है बुलबुल कैन सिंह, ऑप्शन बी है सुपर डिलक्स, ऑप्शन सी है गली बॉय एंड ऑप्शन डी है एंड द ऑस्कर गोज टू। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गली बॉय, जो कि हमने सब ने देख ली होगी। रणवीर सिंह जी की अभिनेता इसमें दिखाई गई है और ये कलाकारों के ऊपर मूवी है, संगीतकारों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राज्यों संघों राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? इंग्लिश में लिखेंगे, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4 या फिर 4। आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट और यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो एनआरआईज होते हैं, प्रवासी भारतीय, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मतदान कर सकते हैं, अपना मताधिकार दे सकते हैं? तो इसमें 3 शर्तें दी गई हैं। वे अवश्य भारत के नागरिक हों, दूसरी शर्त है उनके नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य हो, और तीसरा है वोट डालने के लिए भारत में वे अवश्य उपस्थित हों। और इनके ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है ओनली 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी है 1। इंग्लिश में देख लेंगे, ओवरसीज इंडियंस कैन एक्साइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोक सभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? कंडीशन 1 है दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंडीशन 2 देयर नेम मस्ट बी फिगर इन द इलेक्टोरल रोल, और 3 है दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी एस.पी. मुखर्जी। तो ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज गोइंग टू एंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद के मामले में निम्नलिखित में से 2 या
दो से अधिक राज्य के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है आरंभिक अधिकारिता, ऑप्शन बी है अंतर्निहित अधिकारिता, ऑप्शन सी है सर्वांगीण अधिकारिता, ऑप्शन डी है सलाहकार अधिकारिता। इंग्लिश में देख लेंगे। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक भी है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरंभिक अधिकारिता। आगे देखेंगे। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ऑप्शन बी है 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी है स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, ऑप्शन डी है शांति एवं समन्वय को बढ़ावा देना। इंग्लिश में भी देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक का कुशल श्रम प्रदान करना, ऑप्शन बी है उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, ऑप्शन सी है जीविका निश्चितता को बढ़ाना, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना। इंग्लिश में देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा? प्रोवाइडिंग अप टू 100 days ऑफ स्किल्ड लेबर इन फाइनेंशियल ईयर, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, एनहांसिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी, एंश्योरिंग एम्पावरमेंट टू वोमेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का कुशल श्रमदान प्रदान करना। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दी होगी, अगर ना की हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? On 31st December 1929, in which one of the following Congress sessions was proclamation of पूर्ण स्वराज made? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन सी डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो सब जानते होंगे कि पूर्ण स्वराज का घोषणा कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी जो विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुरूप थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व्ड सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, द इंडियाज काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्वेश्चन भी लगभग सबको पता होगा, अगर ना पता हो तो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान में अधिकतम प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। कुछ प्रावधान तो एज इट इज़ 1935 के प्रावधानों को उठाकर शामिल कर दिया गया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से किसने यह पुरस्कार सबसे पहले पाया था? कुछ लोगों को लगा होगा कि अमिताभ बच्चन जी की कोरोना रिपोर्ट से संबंधित है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह वाला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये सबसे पहले किसको दिया गया था। यह पुरस्कार सबसे पहले
किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड? तो अवार्ड की सबसे पहले किसको मिला था? तो ऑप्शन ए है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी है देविका रानी, ऑप्शन सी है सोहराब मोदी और ऑप्शन डी है नौशाद। तो हमारा राइट आंसर होगा देविका रानी। आपको डिस्प्ले पर दिख भी रहा होगा ये किस वर्ष इन्हें दिया गया था। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, गलती से इसमें ऐड हो गया होगा तो फिर भी कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी किस अधिवेशन में? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी। हमने अभी आगे क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों के चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है भारतीय संसद के पास, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल के पास, ऑप्शन सी है राज्य निर्वाचन आयोग के पास और ऑप्शन डी है भारत निर्वाचन आयोग के पास। इंग्लिश में देख लेंगे, द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ पंचायत लाइज विद, ऑप्शन ए है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑप्शन सी है द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन डी है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर पंचायतों की बात की जाएगी तो राज्य विधानमंडल या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और शायद ये हमारा हम लोग का आखिरी प्रश्न है, तो देखते हैं। भारत के संविधान या फिर भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? इसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई और हमारे यहाँ जो अनुसूचियों की बात की गई है। तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं परंतु बाद में इन्हें बढ़ाया गया और प्रश्न में हम 11th शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, किस 11वीं अनुसूची के बारे में। तो हमारा ऑप्शन है संघ और राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल और पंचायत, ऑप्शन सी है नगर निगम और पंचायत, ऑप्शन डी है ग्राम सभा और पंचायत, ऑप्शन ए द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत, ऑप्शन सी है द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पंचायत, ऑप्शन डी है ग्राम सभा एंड द पंचायत। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्राम सभा और पंचायत। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टीम स्टार क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी टीम स्टार क्लासेस के। उस पर टेलीग्राम पे जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर क्लास होने के 10 मिनट बाद आपको PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, सत श्री अकाल।